इसमें तो दिया हुआ है ऑपरेटर बनने की ट्रेनिंग, ये वाला वीडियो। ये है हम्म हमारे इसके बाद ये दिया था, परफेक्ट परफॉर्मेंस कर रहा है टेंडर लाइन से रेजिस्टेंस खा के। हालांकि आज इसको ब्लू लाइन क्रॉस कर लेना चाहिए था नीचे की साइड, तो मजा कुछ अच्छा आता। तो ब्लू लाइन तक ही आया है। और 6 तारीख तक मार्केट गिरेगा। गिरना तो 5 तारीख से ही चालू हो गई, और 27 फेब तक तो ये यहाँ तक आने की चक्कर में आ जाएगी। कितना दिखा रहा है? 20,635। क्रॉस पॉइंट यहाँ बन रही है 20,298। डेट दिखा रही 29 फेब। ये ड्राइंग आउट करते हैं, माया जाल रखते हैं सिर्फ। संदीप जी बोलिए, क्वेश्चन क्या है आपके? प्रणाम सर। प्रणाम। सर जो आपने 3 स्क्रीनशॉट दिया था पोजीशन का, हम्म एक बार सर व्हाट्सएप अगर आप ओपन कर लेते। टुडे। ठीक है। अब ये जो पहला स्क्रीनशॉट आप 12:30 बजे जो लिए थे, ये आप अभी भी होल्ड करके रखे हैं या आप कुछ देर के लिए होल्ड किए और निकल गए? 15 फेब, 15 हाँ फरवरी की। तो हाँ अपना लेवल के हिसाब से 14 फरवरी यहाँ होता है। 14 हाँ फरवरी तक तो ये फर्स्ट टारगेट में ये क्रॉस पॉइंट फर्स्ट टारगेट है 21,208। हाँ और उसके नीचे की टारगेट ये पॉइंट है हाँ। 20,640 के आजू बाजू। तो आप अब होल्ड करके रखे हैं? नहीं नहीं, मेरा बाइंग कुछ और है। मैं पहले ये देख रहा हूँ कि 21,000 की पुट कितना चल रही है। तो अगर बाई कर रहे हैं तो ठीक है, इंटर स्कैल्पिंग के लिए कर सकते हैं। और फिर इंटर स्कैल्पिंग के अंदर जाके उसकी लेवल देख रहा हूँ तो उसकी लेवल दिखा रही 21,745। तो ये इंटरडे में हम्म दिखा रही थी उस समय। और काफ़ी ट्रेड होने के हम्म बाद ये ऊपर वाला इस लाइन को तोड़ ही नहीं पा रहा था, जो हम्म एसएल है उन्नीस हम्म 21,965। तो सीधा सीधा समझ में आ गया था कि टारगेट नीचे बनने वाला है। ऊपर से डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो वो टॉप टू बिरिश बना के ही बैठा था, जो कल तक ओके। की ट्रेडिंग होके बैठी हुई थी। वो तो टॉप टू बियरिश बन के हम्म ही बैठा था। ऊपर से सेल लेके आया तो ये जैसे यहाँ ओपन हुआ और थोड़ा सा हल्का ऊपर जाने की कोशिश किया, तो मेरे को कभी ऐसा लगा कि शायद अगर ये ऊपर जाएगी तो दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। फिर जैसे ये गिरना चालू हम्म हो गया उसके बाद तो समझ गया ये गया। और 315 में तो रिवर्स देख हम्म, के ही समझ में बात आ गया। तो यहाँ पे मैंने एक बार हम्म, बाई बोला था बीच में हाँ कि इंट्राडे में सेल बन रही है, डेली के हिसाब से बाई है। क्योंकि डेली में जब तक हम्म कैंडल की कलर रेड नहीं बन रही है तब तक तो बाई है। अब रेड बनना स्टार्ट हम्म। हो जाएगा तो वो डेली टाइम फ्रेम में साफ साफ तब समझ में आएगा कि सेलिंग होना स्टार्ट हो गया। तो तो इसका इंट्राडे के मतलब हिसाब सर से। हम्म जो भी आप स्क्रीनशॉट दिए हैं, मतलब आप पोजीशन होल्ड नहीं किए?
मेरा जो पोजीशन पड़ा है वो बैंक निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की है और निफ्टी का भी है। और मेरा जो पोजीशन है, अब मैं इस एक करंट एक्सपायरी की नहीं लिया, मैंने करंट एक्सपायरी में बैंक निफ्टी लिया और अगला एक्सपायरी में निफ्टी की है। ये रहा मेरा हम्म पोजीशन। ये दो है मेरी कैरी में। ये दोनों है मेरा कैरी। 22 फरवरी के 20,450 और बैंक निफ्टी की ओके। ये हम्म 18 रुपया पे एंट्री मारा था। 20-25 से देख रहा हूँ डीके मार रही है, फिर देखा जो डे लो मार रही है वो 17 65 कुछ ऐसा मारी है, वहां से ठोकी। तो ये दोनों हम्म मेरी कैरी है, वन लॉट वन लॉट। ओके। अब इधर में मैं जो बोल रहा हूँ उसमें तो आपको ये साफ साफ समझ में आ रही है कि शुरू से पी साइड से ही चल रहे थे, बीच में ये भी पी वाला ही है। मार्केट की जो मेन व्यू है वो तो 6 तारीख से गिरेगी, ये व्यू पहले से ही है। हम्म अब डेली के हिसाब से यहाँ पे हल्का सा बाइंग बाइंग दिखा रही है, क्योंकि इसने एक बार रिट्रेस किया, प्रीवियस ठीक है क्लोज सर। तक लो मार के फिर ऊपर। अगर इसको और बुलिश होना था तो इसको तो हाई तक जाना था, लेकिन हाई से पहले ही इसने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो अकॉर्डिंग डेली ये दिख रही है। अभी मैं ये किसी को बाई करने के लिए नहीं बोल रहा कि इसको बाई करो, ये नहीं है। जिसको बाई करने के लिए बोलते हैं वो तो बाई बोल ही देते हैं। फॉलो फॉर्मेट, हम्म मतलब मैं एनालाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर इंट्राडे घुसेंगे तो ये टारगेट है, डेली देखूंगा तो ये कुछ और बोल रही है। जो क्या बोलते स्ट्राइक प्राइस है उसको सिलेक्ट किया, अकॉर्डिंग डेली ये सिलेक्ट हो रही है। लेकिन मैं तब काम करूंगा जब मेरे को समझ में बात आएगा। फॉलो फॉर्मेट। हम्म तो ये इंट्राडे करने से सेल समझ में आ रही है, डेली देखने से बाई समझ में आ रही है। ये स्ट्राइक प्राइस की भाव है, और यहाँ पे अपना फॉर्मेट ये बोल रहा है। फॉर्मेट क्या बोल रहा है? फॉर्मेट बोल रहा है हाई रेजिस्टेंस रिवर्स नेगेटिव स्विंग डाउन टेन इन स्मॉल स्टॉप लॉस, हाई पॉइंट से लो पॉइंट से बाई। तो करे तो क्या करे? डिसीजन उतना जल्दी जल्दी मत लीजिए ना, डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लीजिए। फिर रिसेंट एक्सपायरी कह रही है। अब इतना एनालिसिस करने के बाद ये 44,200 की पुट और निफ्टी की 8 फरवरी 21,100 की पुट, ये दो उठा लिया था उस समय। उठाया तो था कैरी करने के लिए, लेकिन ये 6 रुपया से 7 8 9 हो गई, काट दिया। निफ्टी की हाँ। काट दिए, बैंक निफ्टी की रख दी है। लेकिन ये 44,200 नहीं, ये जो कैरी किया वो 44,400 वाला कैरी किया, मतलब उसके भी थोड़ा ऊपर वाला। हम्म अब ये भी बोल रहे हैं जिसको जहाँ ठीक लगे वहां एग्जिट करना। मैं कैरी करूंगा, लेकिन मैं कैरी करूंगा, ये कैरी ही करूंगा ये नहीं है, क्योंकि मैं एनालिसिस के हिसाब से देखता हूँ कि फिगर कितना, इसको कितना डिक्रीज हो जाना चाहिए। अगर ये ब्लू लाइन को क्रॉस कर देता तो तब अगला दिन की ये टारगेट आ जाएगी, मतलब 21,304 टारगेट में आ जाएगा। ब्लू लाइन क्रॉस नहीं कर पाया, तो अगर फ्लैट खुला तो फिर तो एक एक थीटा आएगी, डिके खाएगा। हम्म देन वो नीचे गिरेगी, तो गिरते गिरते यहाँ तक आते आते मार्केट क्लोज हो गई तो यहाँ कहीं रुक जाएगी। मतलब 21,500 के आजू बाजू रुक जाएगा। तुम वो सोचना पड़ता है कि अगर ये डिके खाएगा तो कहाँ जाके रुकेगा। अगर ब्लू लाइन के नीचे क्लोज कर देगा तो, अब जैसे यहाँ से रिवर्स मारा, रिवर्स मार के खुला ही इसके नीचे, अब ये भी रिवर्सल में आती है। अगर ये यहाँ खुल जाती है तो ब्लू लाइन उतना कुछ इम्पैक्ट करने वाला है नहीं। फिर ये ऊपर जैसे जाएगी, जैसे कि यहाँ हुआ था वैसे ही यहाँ कुछ होने की चांस है, लेकिन ओवरऑल मूवमेंट तो नीचे की ही होना है। अभी डेट भी तो वैसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं कि डेट कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर ये रिसेंट में आप उठा रहे हो तो इसमें क्या होगी, क्विक एंड फास्ट मूवमेंट आएगा, क्विक एंड फास्ट डिके खाएगा। तो मतलब रिसेंट एक्सपायरी अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, वो इंट्राडे स्कैल्पिंग पर्पज से ही है। उसमें कैरी अगर करेंगे भी तो प्रीमियम उतना कुछ खास नहीं है ना।
₹6 प्रीमियम निफ्टी की और ₹20 प्रीमियम बैंक निफ्टी की, तो लग रहा है तो कितना, ₹20 तो ₹300 लग रही है। और वो 6.35 वो भी 300 ही लग रही है। तो ₹300 लग रही है तो 300 पे कितना मिलेगा ज्यादा से ज्यादा? 200 300, उससे ज्यादा नहीं। परफेक्ट। ये जो 369 वाला था जिससे ये प्रिडिक्ट किए थे कि 6 तारीख के बाद से गिरेगा, तो ये परफेक्ट उसी जगह पे वैसा ही प्राइस एक्शन कर रही है जो कि 6 तारीख के दिन गिरने वाला इशारा होना चाहिए। अब 6 तारीख तक तो ये कम से कम इसके नीचे हो जाना चाहिए, ब्लू लाइन के नीचे हो जाना चाहिए। और यहाँ पे जो बिहेव होना चाहिए सेम बिहेव ही कर रही है, पेंडुलम वाला बिहेव। ये तो हो गई ओपन लाइन। एक बार ओपन के नीचे रेड, ऊपर दिखा के ग्रीन, ग्रीन दिखा के रेड, रेड दिखा के ग्रीन, ग्रीन दिखा के अब रेड की ओर घुसने की चक्कर में है। मार्केट का फॉर्मेशन इधर कहीं से आना चाहिए, इधर कहीं से फॉर्मेशन आना चाहिए, मतलब जो बाइंग वाला फॉर्मेशन है ये इधर कहीं से होना चाहिए। हालांकि ये 19,600 से नहीं होगा, 20,000 के आजू बाजू कहीं से होना चाहिए, मतलब इधर कहीं से तो होना ही चाहिए। अगर यहाँ से होता है 20,286, तो तब तक ये गैप फिल हो जाएगी, जो गैप है ये फिल हो जाएगा। और ये गैप फिल होने के बाद ये करेक्शन भी खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ से ये मूवमेंट आना चालू होना चाहिए। तो मोटा मोटा डेट ये समझ सकते हैं कि 13 मार्च और ये 28 फरवरी, इतने के अंदर में ये अर्ली लो लग जाना चाहिए। सर ये जो ड्राइंग है इसको ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं? पहले आप ए फॉर एप्पल पढ़िए, फिर बी फॉर बॉल, फिर जेड फॉर जेब्रा। आखिरी चीज सबसे पहले पढ़ाना ही नहीं है, ये आखिरी है। 369 दिसंबर में। माया जाल कैरम थ्योरी, ये सारे जो सब्जेक्ट है ये आपका लास्ट में आएगा। सबसे फर्स्ट पहला जो सब्जेक्ट है वो आपकी सब्जेक्ट ये है। अकॉर्डिंग सिलेबस चल रहे हैं ना, तो सिलेबस के हिसाब से आपका फर्स्ट सब्जेक्ट ये है कि अपना फर्स्ट थ्योरी क्या है। ये है अपना फर्स्ट थ्योरी, 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट एंड फंक्शन। अभी जो आप देख रहे हो क्या देख रहे हो? अभी तो हाई है, हाई नहीं है, अभी बोले ओपन में तो है। आपको चार्ट पे अभी क्या दिख रही है वो कहानी नहीं बोल रहे हैं कि अभी आप इधर क्या देख रहे हो, इधर क्या देख रहे हो, ये ओवरऑल पे फोकस नहीं कर रहे हैं। फोकस किस में मार रहे हैं कि ये क्या बन रहा है। ये ये तो करंट ईयर की कैंडल है। अब हम्म। करंट ईयर में होता क्या है, अपना थ्योरी के अनुसार क्या होता है, जो अपना फर्स्ट थियोटिकल है वो क्या है? आपके दिमाग में 4 पॉइंट्स। कॉन्सेप्ट जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? तो आप मेरा जो फर्स्ट वीडियो है उसको देखे कि नहीं देखे? अगर उसको आप देखे हाँ तो सर। उसकी थियोटिकल क्या बोल रही है, उसके अंदर जो हम समझा रहे हैं क्या समझा रहे हैं? सर वही है ना, 4 पॉइंट्स। अगर हाँ है तो वही 4 पॉइंट्स। उसके अंदर डिटेल में 1.5 घंटे में क्या समझा रहे हैं?
अगर 4 पॉइंट्स मीन्स बोल पूरा जो देते आप समझ जाते तब तो मैं बस वही बोलता ना 4 पॉइंट्स। तो 1 1.5 घंटा लंबा रबड़ बना के खींचने की जरूरत क्यों थी उसको। सर उसका है कि 12 महीने उसका भी एक छोटा छोटा कैंडल होगा। अभी क्या है कि उसमें ही कैंडल मूव कर रहा है, मीन्स प्राइस मूव कर रहा है। वो हाई बनाया है अभी, ओपन के और है अभी। सबसे पहले गाना गाइए आप। कौन सा गाना सर? 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर को उल्लू बनाऊंगा रे। ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका हे। अब टेंट दिखा के डाउन टेंट में घुसवाऊंगा रे। ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका हे। जब लगेगी हाई वहां लोग करेंगे वाई। क्या समझे। ढिंगा चिका हम्म। हे। अभी अगर आप ईयरली देखेंगे तो ईयरली ये है। मंथली देखेंगे तो ये है। मंथली क्या हाँ, है। मंथली क्या है। डोजी। हाँ डोजी कैंडल है। ये प्रीवियस मंथ की हाई है। प्रीवियस हम्म। मंथ की लो है। ये हाँ। इस महीने की हाई है। तो इस महीने हम्म। की लो कहाँ है। वो कहाँ है। वही है सर, नीचे में। नीचे लो अभी तो ये मतलब लो शुरुआत हुआ है। है, अभी फाइनलाइज नहीं है। ये लो है। अभी का लो है। पिछला महीने की ये हाई है। जनवरी की। ये हाई है फरवरी की। फिर कौन सा महीना आएगा। मार्च। मार्च। ये हाई हाई है कि ये हाई हाई है। ये लो है कि ये लो है। कैसे पता करे। पता करना ही नहीं है। फिर भी पता करेंगे तो कैसे करेंगे। वहां पे गाना जो है गाना आपको समझा देगा। गाना क्या है। 12 महीने में 12 तरीके से तुझको उल्लू बनाऊंगा रे। ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका है। जनवरी की ये हाई है फरवरी की ये हाई है। मार्च की कौन सा हाई हाई है पता है नहीं। अब मंथली कैंडल गायब करो तो आ गया कौन। मंथली के बाप। मंथली के बाप आके क्या बोलता है कि बेवकूफों के जैसा जनवरी की हाई फरवरी की हाई मार्च की हाई उसकी हाई उसकी हाई उसकी हाई देखना बंद कर। तो बस एक ही हाई है। क्या समझे। हाँ। अब जनवरी की हाई से क्या हुई। तो टन मारी। फरवरी की ये हाई फिर क्या मारा। तो टन मारा। यूटर्न। तो आप क्या करोगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करते रहोगे कि यूटर्न देखोगे। यूटर्न। अपने को तो यूटर्न चाहिए। और हाई चाहिए तो बस एक ही चाहिए 10 20 नहीं चाहिए। क्लियर। हम्म। क्योंकि अपनी जो थ्योरी है वो थ्योरी बोल क्या रहा है कि साल शुरू हो जाएगी कैंडल स्टार्ट एंड कैंडल्स एंड। कैंडल चालू हो जाएगी और कैंडल खत्म हो हम्म। जाएगी बीच में क्या होगी। कोर्स में घुसे। प्राइस ट्रेवल करेगा। सीधा हाई कोर्स लो में हाई घुसते लो। हैं। जब कोर्स है बना के रखे हैं वहां से समझते हैं तो वही उसी को ओपन मारते हैं। अब अपने पास है तो हम तो देख ही लेंगे। जिसके पास नहीं है वो कहाँ से देखेगा। हम लोग देखेंगे। क्या बोल रहे हैं 4 पॉइंट एंड फंक्शन। स्लाइड क्या है टाइम स्टार्ट नाउ। समय तो शुरू हो गई है। टाइम खत्म भी हो जाएंगी। ठीक है। बीच में ये ग्रीन बुलिश। फिर ये बेरिश। फिर बुलिश। अरे और बुलिश। देन बेरिश। फिर बुलिश। फिर बुलिश। सर कैसे पता चले ये गिर जाएगी। ये कहानी जो है कैसे पता चलने की कहानी। नॉलेज ऑफ कैंडल। वो कैसे पता करेंगे।
उसको पता अगर करना है तो प्रोसीड्योर क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है। प्रोटोकॉल्स है कि ये तो हिलेंगे, चाहे कुछ भी डालो। डेली डालो तो हिलेगा, 15 डालो तो हिलेगा, ईयरली डालो तो हिलेगा, मंथली डालो तो हिलेगा। हिलेगा तो हिलेगा ही, नहीं हिलेगा तो मिलेगा क्या। किसी गधे की ये डायलॉग थी, कुछ हिलेगा तभी मिलेगा। हालांकि वो गधा है, लेकिन डायलॉग अच्छे निकले। हिलेगा तो कुछ मिलेगा, समझे कि नहीं समझे। काफी समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब टाइम फ्रेम सिलेक्ट योर टाइम फ्रेम। अब मैं जो बोलता हूँ वो है टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो पहले। 15 डालना है तो 15 में ही जिंदगी जीना चालू करो। 30 डालने हैं तो 30 में ही जियो। 45 डालते हो तो उसी को जियो। लेकिन अगर आप अल्टीमेट ट्रेडर की सुनेंगे तो ये कौन है, ये जो है ये है अल्टीमेट ट्रेडर। अगर आपको इसकी सुनना है तो ये क्या बोलता है कि सबसे पहले सिलेक्ट योर टाइम, कि आप सबसे पहले अपनी टाइम स्पेसिफिक कर लो। 15 करेंगे तो 15 में जियो, 45 करोगे तो उसी में जियो। लेकिन अल्टीमेट ट्रेडर सुनेंगे तो डेली डालो। अब अल्टीमेट ट्रेडर के पास आखिर है ऐसा क्या क्या, तो तब आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी कि अल्टीमेट ट्रेडर के पास कुछ ऐसा है जिससे कि आपकी बेटर अंडरस्टैंड आएगा। वो है डेली डालो। अब चार्ट पे हम लोग जाते हैं, क्या डाल के रखे, डेली। फिर अपना कोर्स बोलता क्या है, डेली तो डालोगे, लेकिन उसके साथ आप वीकली, मंथली, ईयरली, ये सारी चीजों को देख सकते हो। टाइम फ्रेम क्या डाल के बैठे, डेली सर। टाइम फ्रेम डेली। अभी हम डेली के साथ मंथली देख सकते हैं, कैसे, इंडिकेटर्स। अगर मैं इंडिकेटर डाला तो मेरे को क्या दिख रही है, मंथली दिख रही है। मंथली। तो क्या बोल रहा है अल्टीमेट ट्रेडर, आखिर जो समझा रहा है वो क्या, दिमाग को आप बूस्ट कर रहे हो कैसे, कि डालोगे क्या डालोगे, डेली डालोगे, ठीक है। डेली के साथ उसकी हायर टाइम फ्रेम डालोगे, वो मंथली ईयरली कुछ भी हो सकती है, और उसको डाला जा सकता है। नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, डाला जा सकता है, डाल दिए। अब मंथली डालो या फिर ईयरली डालो, डालो। तो अभी गाना क्या है, 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर को उल्लू बनाऊंगा रे, कौन गाना गाता है, ऑपरेटर। रिटेलर क्या समझ नहीं पा रहे हैं, जनवरी की हाई, फरवरी की हाई, मार्च की हाई। अरे 12 महीने में 12 तरीके से उल्लू बनाएंगे, हर हाई में लिखा क्या है, सेल। इस हाई से क्या हुई है, रिवर्स। सेल। इस हाई से क्या हुआ है, रिवर्स। ये हाई है तो क्या हुआ है, रिवर्स तो हुआ है। प्राइस ऊपर से नीचे जाएगी बिना रिवर्स के जाएगा क्या, ऊपर से घूमेगा रिवर्स नहीं मारेगा। नीचे से ऊपर जाएगी, रिवर्स नहीं मारेगी, बिना रिवर्स के कैसे जाएगा। जिन्होंने रिवर्स पढ़ा ही नहीं वो तो बेवकूफ हो गए ना। येली कैंडल अपने को क्या दिख रही है, ये एक डंडा दिख रही है, ये एक डंडा दिख रही है। लो पॉइंट दिख रही है एक, हाई पॉइंट दिख रही है एक। कितने दिखते हैं, एक। कितना महीने की ट्रेडिंग हो गई, ये जनवरी, जनवरी की हाई, ये फरवरी, फरवरी की हाई। अपने को जनवरी की हाई से कोई मतलब नहीं, फरवरी के हाई से कोई मतलब नहीं, उस हाई से होता क्या है उससे मतलब, क्या हुआ, उस हाई से क्या हुआ है उससे मतलब। अब जो मैं यहाँ पे ये स्लाइड दिया, इस स्लाइड की इंटरप्रिटेशन तो वही है कि क्या देख रहे हैं आप,
हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, ऊपर जाएगा तो क्या खाएगा? रेजिस्टेंस खाएगा। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस खाएगा तो क्या मारेगा? रिवर्स रिवर्स। मारेगा। रिवर्स मारेगा तो स्विंग बनेगी कौन सी? नेगेटिव। वो स्विंग अगला स्विंग पैदा करेगा तो ट्रेंड बनेगी कौन सा? डाउन। उसमें आपको स्मॉल स्टॉप लॉस से मतलब है, छोटा लॉस से मतलब है। और डिसीजन क्या लोगे आप? सेल। सेल। तो आप हाई समझ गए तो अच्छा है। रेजिस्टेंस खा के शेडो लंबा बन रही है समझ गए मेजर टाइप की कैंडल से तो अच्छा है। रिवर्स मारने के लिए जो फॉर्मेट है अगर वो समझ गए तो अच्छा है। नेगेटिव स्विंग समझ में आ रही है तो अच्छा है। डाउन ट्रेंड कहाँ से बनता है? ये जो यहाँ से ये बनी फिर ये बनी और ये बनी, ये जो डाउन ट्रेंड बनी कहाँ से बनी थी? कौन सा पॉइंट से? हाई। ये हाई से बनी। अगर अब ये यहाँ पे हाई लेता है देन ये रिवर्स मारता है नीचे जाके फिर ऐसे ही मूव दोबारा दे देता है तो कौन सा पॉइंट से बनेगा? वो हाई तो से। हाई से ही बन रही है। तो क्या फर्क पड़ता है जनवरी की हाई, फरवरी की हाई, मार्च की हाई? हर हाई में फंक्शन क्या हो रही है? हाई इक्वल्स टू क्या फंक्शन हो रही है? सेल। हाई इक्वल्स टू सेल फंक्शन होता है। हायर हाई लोअर हाई कौन सा हाई? वो उससे अपने को क्या लेना देना? अपना कोर्स के अंदर मैंने ये नहीं बोला ना हायर हाई लोअर हाई, वो नहीं बोला। क्या बोल रहा हूँ कि टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लो, हर टाइम फ्रेम में कैंडल एक जैसे ही बनते हैं। अब हर एक टाइम फ्रेम में कैंडल एक जैसा बनता है कैसे? जनवरी प्लस फरवरी, जनवरी प्लस फरवरी कितने हुए? 2। 2 महीना। 2 महीना ट्रेड होके आपको जोड़ के एक ही मिल रही है क्या? ईयरली। और ये हाई से रिवर्स मारी तो ये हाई से ये क्या है? ये भी रिवर्स ही है। कैंडल स्टिक चार्ट देख रहे हैं तो डॉट शेडो समझ में आ रही है कि ये डॉट शेडो है। लाइन चार्ट देखेंगे तो लाइन इसको कैसे दिखा रही है? लाइन इसको ऐसे एक मूव दिखा रही है, अगला मूव ऐसे दिखा रही है। तो लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग ये किस ट्रेंड में है? लाइन डाउन। चार्ट के अकॉर्डिंग ये किस ट्रेंड में है? डाउन में है। डाउन। तो ये जो पार्ट बन चुकी है यहाँ से इतनी सी वो क्या है? वो शेडो है। शेडो का मतलब क्या है? सेल। शेडो का मतलब है परछाई जाएगी लेकिन रहेगी नहीं। तो गया कहा क्या? नहीं रहा। कहाँ गई? उल्टा आ गई। उल्टा आई तो क्या हुई? रेजिस्टेंस खाया और रिवर्स मार रहा। रिवर्स मारेगा तो कहाँ जाएगा? रिवर्स मारेगा तो कहाँ जाएगा? पिछली बार जब इसने रेजिस्टेंस खाया रिवर्स मारा, तीन तीन रेजिस्टेंस अभी आपकी आंखों के सामने है। ये फर्स्ट टॉप पॉइंट पे रिवर्स मारा। हेलो। हाँ बोलिए। फिलहाल तो अभी क्लास चल रहा है, क्लास खत्म होने के बाद आपको मैं कॉल बैक करता हूँ। 1 डेढ़ घंटा तो लग जाएगा। ठीक। डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट कर दिए, अब रिंग विंग नहीं बजेंगे। तो फर्स्ट जहाँ पे उसने सेल बोला वहाँ रिवर्स है, सेकेंड सेल बोला वहाँ पे रिवर्स है, अब ये थर्ड सेल बोला वहाँ पे रिवर्स है। तो आगे चल के नेक्स्ट कोई भी महीना क्यों ना हो वहाँ पे आपके सामने ये अगर ऐसे सेल दोबारा लिख के देगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? सेल। अरे सेल सिर्फ सेल क्यों? इसने सेल बोला, सेल के साथ रिवर्स हुई, फिर सेल बोला तो हाँ। रिवर्स हुआ।
अब सेल बोला तो फिर रिवर्स हुआ, तो फिर जब वो सेल हम्म बोलेगा तो वहां भी तो रिवर्स होगा ही। हम्म अब हाई पॉइंट से रिवर्स मारेगी, लो पॉइंट से भी रिवर्स मारेगा, तभी ना अपना थियोटिकल काम करने वाला होगा। ये मदर कैंडल है, ईयरली ओपन ईयरली क्लोज। अभी लोग जो रट्टा मारते हैं, एक कैंडल की 4 पॉइंट होती है, ओपन होता है, क्लोज होता है, हाई होता है, लो होता है। एक कैंडल की 4 पॉइंट होता है, वो एक कैंडल कौन सा कैंडल? अब बोलिए, कैंडल। वो एक कैंडल कौन सा कैंडल? आज के दिन की एक कैंडल, इस हफ्ते की एक कैंडल, इस महीने की एक कैंडल, इस साल की एक कैंडल, कौन सा कैंडल? या 15 मिनट कोई की भी कोई कैंडल। एक कैंडल, कौन सा कैंडल? कोई भी कोई भी कैंडल। जब तक आपकी नॉलेज आधा है, अधूरा है, तब तक कोई भी कैंडल हो सकता है, लेकिन जब तक आपकी नॉलेज पक्का होएगी तब स्पेसिफिक एक कैंडल आप बोलेंगे। 15 मिनट की कैंडल से अपने को कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। 15 मिनट की कैंडल से अपने को लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपना टाइम फ्रेम नहीं है। 45 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना टाइम फ्रेम नहीं है। अपना टाइम फ्रेम है क्या? अपना टाइम फ्रेम तो डेली है। डेली के अपर टाइम फ्रेम वीकली है, लेकिन 4 हफ्ते से 1 महीना बनता है, तो 4 लोगों से क्यों पूछूं, डायरेक्टली मंथली को पूछ लेता हूँ। तो इसलिए क्या कर दिए कि डेली के साथ जोड़ दिए, किसको? महीने को जोड़ दिए, कि ये फर्स्ट महीना, इस सेकेंड मंथ। करंट मंथ कौन सा? जनवरी के फरवरी? फरवरी। करंट मंथ अपनी है फरवरी। तो जो हो गई पीछे वो तो हो गया, जो अब हो रही है वो अभी होगी, जो आने वाला होगा उसमें जो होना है वो वही होगी। अब आपको नेट में एक चीज समझने है कि सारे हाई से क्या हो रही है? रिवर्स। इस हाई से रिवर्स मारी, इस हाई से रिवर्स मारी, फिर यहाँ पे रिवर्स मारा। जितने भी हाईएस्ट पॉइंट बन रहे हैं वहां रिवर्स रिवर्स। अब ये कुछ लंबा शेडो बना के रख दिया तो ध्यान किधर जाएगी? हाई पे मंथली। आपकी ध्यान किधर जाइए। जाएगा? आपका ध्यान जाएगी इसकी शेडो। सर ये तो उठा था, ये तो यहाँ तक उठा था, तो उसका क्या करेंगे आप? चार्ट डालेंगे क्या कि वो वहां तक उठा था? प्राइस वहां वहां उठ से के रिवर्स हुई, उसने क्या किया है उस पे फोकस मारो। क्या किया हाई उसने? मारा है। उसने वहां तक जाके हाई मार, हाई मार के वहां पे क्या खाया? रेजिस्टेंस खाया। रिवर्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस खा के किधर आई? नीचे। और नीचे। फिर अगला दिन क्या हो रही है? तो रिवर्स मार रही रिवर्स। है। अगर रिवर्स मारेगा तो कहा जाएगा? नीचे। वो और नीचे जाना चाहता है, क्योंकि प्रीवियस रिवर्स मारा तो कहा गया, नीचे। लो पे। उससे पहले रिवर्स मारा तो कहा गया, नीचे। तो अब कहा जाएगा? नीचे। आज से 4 दिन 5 दिन पहले ही तो वीडियो बना के डाल दी कि 6 फरवरी के बाद मार्केट कहा जाएगी? नीचे। नीचे। डाउन। अब वही तो हो रही है। 5 फरवरी के अंदर प्राइस ने एक्शन में कंफर्मेशन मार दिया है। उससे पहले तो हम तुक्के में कंफर्मेशन ले रहे थे, तुक्का थी। क्या समझे आप? हम्म वो तुक्के में कंफर्मेशन बोल दिए कि ये अपना आइडिया है। दिमाग अपना इतना तेज चल रही है कि ये यहाँ से ये उठ गई। चलो अच्छी बात है, उठ गई। उठ के इसने यहाँ पे क्या लिया? हाई बना दिया। कौन सा हाई? ये तो पिछला साल की है, इधर से 2024 के इस साइड। ये तो 2023 थी, और इस साइड क्या है? 2024 है। तो 24। ये लो है किसकी? 2023 की। और ये हाई है किसकी? 2024 की। तो ये बॉटम हो गई, ये टॉप। अगर यही टॉप टॉप है तो ट्रेंड क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए। हम्म अगर ये ट्रेंड है तो ये फर्स्ट मूव हुई, देन ये मूव जो है ये सेकेंड मूव मारेगी। क्या समझे? लेकिन यहाँ पे ये जो शेडो मार दिया इतनी सी, फिर यहाँ नीचे आके पटक दिए, लोग इस पे उलझ के रह जाएंगे। अरे भाई वही तो उसकी स्टॉप लॉस जोन है, वही तो जोन है, वही तो सप्लाई है।
जहाँ पे मार्केट सप्लाई ले रही है, और यहाँ पे मार्केट डिमांड लिया है, तो इतनी सी डिमांड मान के चलो। तो ऊपर में सप्लाई हो गई, नीचे डिमांड हो गया। अब नीचे जो ये घुसेगी, मुंह घुसा के रखा है, कहा जाएगा क्या यहाँ तक आने वाला है? वो नहीं आएगा। उसके अपने लो पहले तक है। वो यहाँ तक आने के चक्कर में जाएगी। तो ये जो चीज है, ये ब्लैंक चेक जोन है। ये कौन सा जगह है? ब्लैंक चेक जोन है। ये तो प्रीवियस डिमांड हो गई। अगर अगर ये यहाँ पे ऐसे करके आके फिर ऐसे करना चालू कर दिया, तो तब तो ये क्या बन जाएगी? ये डिमांड बन जाएगी। तो प्रीवियस जो डिमांड है वो शिफ्ट हो गई। अब यहाँ डिमांड लेके मार्केट जो ऐसे करके भागना चालू करेगी, ये तो सप्लाई हो गई, मार्केट उसके भी ऊपर निकलेगी। तो क्या होगी? सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी। और ये होने में टाइम जो है कितना लगने वाला होगा? मार्च महीना तक लगने वाला होगा। अभी ये जो चीज आप सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो? अभी हम लोग जो सोच रहे हैं वो कैसे सोच रहे हैं? फिर गाना गाइए। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन। क्या समझे? सोचा है, सोचा नहीं तो सोचो अभी। ऑपरेटर बनना है तो ऑपरेटर बनने की ट्रेनिंग अभी से लेना चालू करो। सोचा नहीं तो सोचो अभी। आज नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? होने के बाद। जब पूरा दुनिया देख लेगा उसके बाद आप भी देखोगे। दुनिया होने के बाद सोचेगा, उस समय आप भी सोचोगे। तो आप रिटेलर कहलाओगे, ऑपरेटर तो नहीं। और ऑपरेटर अगर बनना है तो होने से पहले सोचो। एक बार क्या, 1000 बार सोचो, बार बार सोचो। तो तब आपकी समझ में बात आएगा कि आपको करना क्या है। ट्रेड मारना है कि बैठ के पहले सोचना है कि मैं ट्रेड करूंगा तो कैसे करूंगा, कहाँ से घुसूंगा, गलती होगी तो कैसे सुधारूंगा, अगर ठीक होगी तो कितना राइट करूंगा। जब सोचेंगे तभी ना समझेंगे। जब सोचे ही नहीं तो समझेंगे कैसे? कुछ समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये ड्राइंग है। इस ड्राइंग को किए, ड्राइंग करके ये चीज समझा रहे थे शुरू से ही कि यहाँ फॉर्मेशन नहीं बनेगा कि ये हाई, ये लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये जो फॉर्मेशन बनेगी वो नहीं बनने वाला। ये जो ये फॉर्मेशन बनेगी, ये भी नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि पहले तो ये लोगों को कंफ्यूज करे। कैसे कंफ्यूज करेगा? यहाँ से तो एंटर मारा इसने, ये पेंडुलम के जैसे ऐसे 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 पेंडुलम के जैसा ये कंफ्यूज मारेगा। उसमें क्या होगा? वो करने से क्या होगा? वो करने से कुछ तो होगा। क्या होगा? अगर वही नहीं सोचे तो वो कैसा क्यों कर रहा है, कैसे समझोगे आप? वो करने से कुछ होगा। क्या होगा? रिटेलर या की तो रिटेलर सफाई दूर होगी। रहे या तो ट्रक। रिटेलर सफाई हो जाएगी। रिटेलर जितने होते हैं ना, 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, उनकी खात्मा हो जाएगी सफाई के। चुन्नू मुन्नू के लिए ये स्टॉक मार्केट नहीं है। समझे कि नहीं समझे? 5-10 हजार लेके आ गए चुन्नू मुन्नू, तुम लोग आओगे 5,000 डाल के 50,000 बना के जाओगे, तुम लोगों को हम पैसा दे देंगे ऑपरेटर, ऐसा थोड़ा ना बोलेगा। अब समझे कि नहीं समझे कि चुन्नू मुन्नू लोगों को हटाना है? अगर उनको हटाना है तो कैसे कांड करने हैं? पठान। किसी भी फॉर्मेशन में मत रखो। तो मार्केट के अंदर में कोई फॉर्मेशन नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? 14 फरवरी तक कोई फॉर्मेशन नहीं आएगा। धीरे धीरे मार्केट में फॉर्मेशन क्रिएट होएगी। तो तब तक लोगों के समझ में क्या रहेगी? जब फॉर्मेशन चालू होगी तब तक लोगों के समझ में क्या आएगा?
एडिक्टेबल समझते हो या एडिक्टेड समझते हो? जिसको लोग नशेड़ी बोलते हैं वो समझते हो? हम्म। लोगों को नशा, लत, आदत कैसे लगता है? थोड़े थोड़े धीरे धीरे करते 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 क्या हौले बनती है हौले वो? आदत। वो एडिक्टेड। आदत बनता है। वो क्या होती है? वो नशा हो जाती है। अब मार्केट धीरे 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 थोड़ा थोड़ा ऐसा करके चलना चालू करेगा तो लोगों को क्या लगेगी कि शायद ऐसे ही चलेगी। ऐसा नहीं चलेगा। फिर कैसा चलेगी? यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो लोग जब तक ये पेंडुलम समझते रहेंगे तब तक मार्केट की फॉर्मेशन आ जाएगी। जब मार्केट की फॉर्मेशन समझने लग जाएंगे, फॉर्मेशन बदलना चालू हो जाएगी और लोग क्या बोलेंगे, सर इसको हम कैसे समझे? अब बताओ। मार्केट नशेड़ी बना रही है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिखा दिखा के, दिखा दिखा के साइकोलॉजी बनवा रही है, दिखा दिखा के। और वो जो आप देख रहे हो उसी से तो लग रही है। क्या समझे? जब तक ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे रखेगी, डाउन लगेगी। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगी, देन बॉटम ये है तब भनक लगेगी। तब तक तो यहाँ तक पहुंच चुका होगा। यहाँ पे जाके बाई कर सकते हो क्या? नहीं। और यहाँ पे बाई करना है वो कैसे पता करे? अब हम पता कैसे कर रहे हैं? ड्राइंग से पता कर रहे हैं। इंडिकेटर डाल के रख दिए। हर सेल पे क्या है? रिवर्स है। हर सेल पे क्या है? रिवर्स है। इस बार क्या मारा? रिवर्स मारा। जब बाई बोला है तब वहां रिवर्स है। फिर बाई बोला तो वहां रिवर्स है। अगला बाई बोलेगा तो रिवर्स आएगी। क्यों नहीं आएगा? रिवर्स ना आने की कोई कारण थोड़े ना है। बिना रिवर्स के प्राइस चल ही नहीं सकता। बिना मुंह खोले कोई खा सकता है क्या? समझाओ। क्या खाना खाएंगे मुंह नहीं खोलेंगे? कैसे खाओगे? तो मुंह में ठुसवाएंगे तो कैसे? मुंह तो खोलो। बिना रिवर्स के प्राइस चल ही नहीं सकता। तो रिवर्स एक्शन प्राइस की पावरफुल एक्शन में से एक है। लोग बोलते हैं ना रट्टा मारते, प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन, उसमें रिवर्स एक्शन पावरफुल एक्शन है। लोग कौन सी चीज को प्राइस एक्शन बोलते हैं? ये प्राइस एक्शन। अबे ये तो प्राइस एक्शन नहीं, ये तो अपट्रेंड है। ये प्राइस एक्शन है। अरे यार ये तो डाउन ट्रेंड है, ये प्राइस एक्शन थोड़ा ना है, ये है प्राइस एक्शन। क्या किया प्राइस ने? यू टर्न मारा, ये है प्राइस एक्शन। मैं किसी को समझा रहा था कि प्राइस की एक्शन क्या होता है। प्राइस खाना खा रहा है कि गाना गा रहा है? खाना खाना भी एक्शन है और गाना गाना भी एक्शन है। कौन सा एक्शन मार रहा है? गाना गा रहा प्राइस है। प्राइस बाथरूम के लिए भाग रहा है या बाथरूम से निकल के घर में अपनी जगह फिक्स करने के लिए, बैठने के लिए भाग रहा है? प्राइस तो भागेगा ही। सुसु पट्टी लगेगा तो भागेगा। और सुसु पट्टी हो गई तो अपनी कुर्सी पे कोई और ना बैठे इसलिए भागेगा। भागना तो है ही उसको। किस लिए भाग रहा है वो समझो पहले। वही चीज तो लोग समझ नहीं रहे हैं कि प्राइस भाग रही है। हाँ डेफिनेटली भागे। जो आपकी ईयरली टाइम फ्रेम है उसमें वो भागेगा। पूरा साल भर भागेगा। किसी एक जगह पे कुर्सी डाल के उसको बैठे रहना है नहीं, वो भागेगा ही, बस भागेगा। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। कैच इफ यू कैन। वो एक दिन में भागा, वो एक वीक में भागा, वो एक महीने में भागा, इस महीने में भाग रही है, इस हफ्ते में भाग रही है। वो तो भाग ही रही है। जब से ट्रेडिंग चालू हुआ किस दिन वो बैठा था? कहीं पे कुर्सी लेके बैठा था क्या कि आओ मैं इधर बैठा हूँ तुम आओ मेरे को गुलदस्ता दे के जाओ? बैठा था क्या? जब हाँ। यहाँ से पूरा दिसंबर हो जाएगी तब आके आपको यही चीज बार बार समझाएंगे कि मेरा थ्योरी क्या है।
मेरा थ्योरी है, प्राइस ओपन होने के बाद से कभी बैठेगा ही नहीं, वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा। जब जब उसकी रोटेशन आएगी वहां वहां रिवर्स आएगी, अपना इंडिकेटर क्या बोलेगा? सेल। सेल बोलेगा रिवर्स आएगी, देन नीचे जाएगी। नीचे जाएगी कहाँ जाएगी? तो पहले कहाँ तक लो मारी थी? यहाँ तक लो मारा, फिर उठ गई, फिर गिर गई, उसके नीचे गई, कहाँ तक? यहाँ तक। अब जो उठी है कहाँ तक उठा? अब ये डबल टॉप के हिसाब से काउंटिंग आती है। लोग बोलते हैं ना डबल टॉप पैटर्न, क्या समझे अब? डबल टॉप पैटर्न ये क्या है? ये डबल टॉप पैटर्न क्या समझे? लोग जो जो बोलेंगे लोगों को बोलने दो। डबल टॉप कहाँ लगता है? हाई पे लगता है। सिंगल टॉप, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, 5 टॉप, 6 टॉप, जितना मर्जी टॉप लगाने दो, उससे अपने को कौन सी खुजली होगी? कोई खुजली नहीं है। क्यों? अपना इंडिकेटर है, वो संभाल देगा, वो बोल देगा सेल। ऊपर से प्राइस एक्शन में हम लोग हरकत देख लेंगे, कौन से? रिवर्स वाला। दोनों आ गई तो मोटू पतलू की जोड़ी, ठोको उसको। क्लियर? अब ये गिरेगी, फर्स्ट टारगेट क्या बनाना है? फर्स्ट टारगेट ये बनाने है, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट ये बनाने, थर्ड टारगेट इसके नीचे। नीचे कहाँ? पता नहीं, कब आएगा पता नहीं। यहां से इतनी बना के रख लीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी करंट छोड़ दीजिए, अगला तक उठाइए। जितना गिरेगी उतनी प्रीमियम इंक्रीज होएगी, उसमें तो प्रॉफिट ही आएगा। मार्केट में आए क्यों हो? पैसा बनाने के लिए। पैसा बनेगी, प्रॉफिट आएगा, बुक करना, अकाउंट से विड्रॉ करना, जो सामान खरीदने हैं वो सामान खरीदना, और अगले महीने फिर से आना। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? जो हर महीना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो सारे हर महीने में आपको मार्केट सिग्नल देके गया। तो प्रीवियस महीने में मार्केट ने आपको कितने सिग्नल प्रोवाइड किया? पिछला महीने में मार्केट ने आपको सिग्नल प्रोवाइड किया, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब की लेके 5वां। बायर बन के काम करना है या सेलर बन के? क्या बन के काम करना है? अगर बाइंग बन के, बायर बन के काम करना है तो इस पॉइंट के नीचे बाई करने की सोचो। इसके नीचे क्या करेंगे आप? बाई। अगर सेल मारने की सोच रहे हो तो अगली बार सेल तब मारना जब इसके ऊपर होएगी। फिलहाल अभी क्या चल रही है? अभी रिवर्स मार रही है। कौन मारा? प्राइस मारा, प्राइस मारा, PRICE, प्राइस। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस बोल रहा है? बात आप किसकी सुनेंगे? मेरे बात सुनेंगे कि प्राइस की बात सुनेंगे? किसकी बात मानेंगे? प्राइस की सर। बात हमेशा प्राइस की सुनना है। अब मैं यूट्यूब पे जाके डाल दिया, काफी गधों ने मेरे को कमेंट मारा। कमेंट में ऐसे बोल रहे हैं, अगर इतना ही पता है तो 1 करोड़ की 10 करोड़ क्यों नहीं बनाते? मेरे को अभी ये कमेंट दिया। अब मान के चलिए वो गधे ने कमेंट नहीं किया, आप में से कोई कमेंट किया, जो भी अभी बैठे हैं उनमें से कोई कमेंट क्या मारा है कि सर अगर इतना ही पता है तो 1 करोड़ की 10 करोड़ क्यों नहीं बनाते? बदले में आपको क्या आंसर करूंगा पता है? आपके पास 1 करोड़ है क्या? जो भी आप में से कोई है, तो आप में से किसी के पास 1 करोड़ है? बोलिए। सर नहीं, 1000 है। जब आपके पास 1000 है और आप एनालिसिस सीख रहे हो, उस एनालिसिस के अंदर आप वो 1000 की 10,000, 10,000 की 20-25,000, फिर 1-2 लॉस खाना, फिर उसको और आगे बढ़ाना, इस प्रोसेस से क्या करना चाहते हो? थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करना चाहते हो। वहां पे कोई ढक्कन आके अगर ये बात बोलेगा, अगर इतना ही पता है 1 करोड़ डाल के 10 करोड़ क्यों नहीं बनाते?
तो उसको मैं क्या आंसर करूंगा कि मेरे को 1 करोड़ देगा कौन? 1 करोड़ की 10 करोड़ तब बनाऊंगा जबकि 1 करोड़ होगा, लेकिन मेरे पास 1 करोड़ तो है ही नहीं, तो मेरे को 1 करोड़ देगा कौन? तो वही गधा सर। उस गधे को मैंने बोला, तू दे या तेरा बाप दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 करोड़ दे, 10 करोड़ बनाता। मेरे पास है नहीं, देने वाला कोई भी हो उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, देख तो लूंगा कि सामने वाले के जेब में 1 करोड़ है। तू दे, मैं बनाता हूँ। अब मेरी जितनी कैपेसिटी है, मेरे साथ मिलने जुलने लोग भी मेरे जैसा ही, मैं बेचारा रिटेलर, आप बेचारे कौन करोड़पति, आप भी तो रिटेलर, तो मेरे को कौन आएगा, ज्वाइन कौन करेगा, रिटेलर। अब मैं उनको क्या समझा रहा हूँ कि 12 महीने में 12 तरीके से उल्लू बनाऊंगा रे, ऑपरेटर आएगा अपने को उल्लू बनाएगा। अगर आपको उल्लू बना रही है तो मेरे को नहीं बना रही है, मेरे को भी बना रही है। आप उसको समझोगे, पकड़ोगे कैसे? तो आप जो आगे चल के ऑपरेटर बनोगे, आपके पास तो कुछ तो होना चाहिए कि जिससे कि आप भी ऑपरेटर बन सको। अभी नहीं है करोड़ों, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगी, होगी। करते करते ही बनेंगे, खेलते खेलते प्लेयर बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये जो सिस्टम है अभी ये डाल के दिखा रहे, अगर हटा देंगे तो हट गई, अब इंडिकेटर हट गई। अब 1 लाख भी लगाना है, कहाँ से लगाऊं, कैसे लगाऊं, कैसे पता करूं? ये सारे जो क्वेश्चंस है, इसकी सॉल्यूशन कौन देगा? जो एडवाइस मार रहा है कि 1 करोड़ की 10 करोड़ बना के दिखाओ, वो आपको अठन्नी भी नहीं देगा, कैसे काम करना है वो भी नहीं बोलेगा, बल्कि क्या आके करके जाएगा। उसको क्या बोला जाता है, वो जो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं लोग? गुड लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज में बोलेंगे? मैंने उसको बोला तो फुद्दू है, फुद्दू। फुद्दू का क्या मतलब होता है हिंदी में मुझे नहीं पता। हाँ, लोग गाली गलौज के समय फुद्दू बोलते हैं, इतना पता है, और मुझे इतनी पता है कि फुद्दू का मतलब खराब ही होगा कुछ, जो भी होगी। और तो मैं फुद्दू बताऊं क्या बोल, होता है? बोलिए। चूतिया। चलो अच्छा है, सही गाली दिए। मैंने उसको वही बोला तो फुद्दू है। क्योंकि उतना बात बोलिए जितने के अंदर में किसी को रिलायबल हो। अब मेरा थ्योरी और लॉजिक के हिसाब से मैं हर एक स्टूडेंट को क्या बोलता हूँ, कैपिटल कितना रखोगे? ओनली 10,000 रखोगे, क्यों? ये रखना है क्यों? क्योंकि हम लोग ऑपरेटर लोग है नहीं कि 1 करोड़ लेके आओगे। अगर बोलूंगा आधा से ज्यादा अभी भाग जाएंगे। जितने बैठे हैं ना इधर में, उससे ज्यादा भाग जाएंगे, अकेला मैं ही रह जाऊंगा, क्योंकि किसी के पास ये है ही नहीं, तो कौन बैठेगा? ये ज्यादातर लोगों के पास है, तो ये बैठ सकते हैं 10,000 लेके, तो वही लेके आओ 10,000। फिर कैसे ट्रेड माने? फिर ट्रेड जो आप करेंगे कैसे? 10,000 तो आ गई हाथ में, अब उसका करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ से कैसे करना है? अब ये सारे क्या है, प्रॉब्लम्स है, उसकी सोल्यूशन निकालने हैं। सोल्यूशन निकालते निकालते क्या पता आपकी 10,000 उड़ गई। तो डोंट वरी, गई तो कितनी गई, 10,000 गई। अब मान के चलो अगर ये भी होता है तो 1 करोड़, और समझते समझते ये उड़ गया तो तब आप क्या बन जाओगे, पागल। 1 करोड़ कोई छोटा रकम थोड़े ना होता है, 10,000 लॉस खाने से कोई मरेगा नहीं, 1 करोड़ लॉस खाने से क्या हो जाएगी। टोटल प्रॉपर्टी अगर बेचेंगे ना तब भी अगर 1 करोड़ आती है ना, वो गई तो मतलब आप रोड पे आ गए। तो किसी की बुद्धि सुन के 1 करोड़ तो छोड़ो, अठन्नी भी मार्केट में नहीं लगाना है, क्लियर? समझे कि नहीं? ऐसे बुद्धू फुद्दू बहुत मिलेंगे, एडवाइस मानने वाले, उनकी कभी सुनना ही नहीं, जो मर्जी वो बोलने दो उनको। अब हम लोग जो देख रहे हैं अपना थियोटिकल अपना जो बोल रही है उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें भी गाना है, अपने तो
अपने होते हैं। तो यही चीज है, ये जो है ये अपने हैं। ये डेली में रह के मंथली दिखने वाले, अगला करंट महीने की, इस महीने के दिखने वाले, इस साल की दिखने वाले, ये जो इंडिकेटर है ये अपने हैं। और जो वो बोलने वाले वो कौन है? वो बाहर वाले हैं। बाहर वाले कभी सुनना ही नहीं। मुफ्त में कितना ही अच्छा एडवाइस क्यों ना करे, मुफ्त में कुछ नहीं लेना है। क्लियर? समझे कि नहीं? अपना हाथ जगन्नाथ, ये कभी सुने? कि खुद की हाथ से जो होगी ना वो जगन्नाथ के जैसा होता है। कि अपना हाथ जगन्नाथ, जो करेंगे खुद के दम पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और पढ़ क्या रहे हैं? पर ये रहे हैं जब समय शुरू होता है वहां ओपन होता है। वो आपकी क्या बनती है? बेसलाइन बनती है। बेसलाइन बोले तो वो आधार बनती है। आधार कंटेनर होल्डर, जिसके ऊपर हम बेस करते हैं, अपनी स्थापना करते हैं। अब उस आधार की प्राइस क्या करेगी? उसी आधार की धज्जियां उड़ेगी। प्राइस इज ट्रेवलिंग। तो प्राइस तो घूमना है ही। मार्केट शुरू होने के बाद से कुर्सी डाल के बैठा रहेगा। क्यों बैठा रहेगा? क्यों? रेलगाड़ी कभी बैठा इंजन ऑफ होते हुए देखा आपने? रेलगाड़ी, कोई भी रेलगाड़ी, उसकी इंजन ऑफ हो गई है देखा आज तक? रेल की इंजन कभी ऑफ नहीं होता है, पता क्यों? क्योंकि डीजल बहुत ज्यादा लगता है चालू होने में सर। वो रनिंग रहते जितना डीजल नहीं खाएगा ना, एक बार ऑफ करके ऑन करेंगे 10 टाइम्स डीजल खा जाएगी। उससे अच्छा क्या है कि भैया ऑन ही रखो। ऑफ मत करो। तो प्राइस क्या कर रही है? प्राइस घूमेगा ही घूमेगा। प्राइस नहीं घूमेगा तो मजा नहीं आएगा। अब ये जो बुद्धू टाइप की लोग हैं, सर आपने बोला था कि ये यहाँ पे जाएगी, फिर देखो ये तो गिर गई। गिरना तो है ही। सर आपने बोला था कि ये यहाँ तक जाएगी, देखिए सर फिर तो ये उठ गई। तो उन लोगों को क्या समझाना है? कि प्राइस कुर्सी डालेगा, बैठा रहेगा, तुम जाके उसके पास पापड़ बेलने वाला ड्यूटी करके आओ। प्राइस नेवर थिंक फिक्स्ड। मत सोचो कि ये फिक्स्ड है। इसको तो घूमना घूमना है ही। जब ये घूमेगा तो इसकी कनेक्शन होंगी। शुरू शुरू में समझ में कुछ नहीं आएगा। क्या समझे अब? शुरू शुरू में कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये शुरू शुरू होते ही कैसे शुरू हुई और फॉर्मेशन में आ जाएगी। ये डाउन ट्रेंड वाला फॉर्मेशन, ये अप ट्रेंड वाला फॉर्मेशन। मार्केट अगर चालू हो गई और फॉर्मेशन क्रिएट करना चालू हो गई तो लल्लू भी आएंगे और पैसा बना के जाएंगे। अभी तक अपनी ट्रेडिंग कैरियर के अंदर में आप तो खुद भी एक लल्लू हो और बहुत सारे लल्लुओं को देखे। बोलिए हम कितने लल्लू को देखे करोड़पति बनते हुए। मार्केट शुरू होते ही फॉर्मेशन में नहीं जाएगा। मार्केट शुरू होते ही पेंडुलम में जाएगी। और पेंडुलम की भी तरीका ही यही है कि लोगों को दिखाना है ये तो ओपन हो गई, ओपन के नीचे रेड। रेड की टेक्निकल मतलब खराब। खराब बोल के घुसेंगे किसमें? सेल। मार्केट कहाँ उड़ेगी? भाई। भाई, यहाँ पे कलर ग्रीन। ग्रीन की मतलब अच्छा। सब क्या करेंगे? बाई। मार्केट क्या हो जाएगी? उल्टा। और फिर मार्केट इधर दिखाएगी क्या अपनी ओपन के नीचे? फिर से रेड। रेड दिख के फिर से लोग वही लॉजिक लगाएंगे जो लॉजिक पीछे लगी थी, अब भी वही लॉजिक लगेगी। क्यों? पढ़ के क्या आए हैं? क्या पढ़ के आए हैं? रेड की मतलब क्या है? बाय। रेड की मतलब टेक्निकली क्या है? मार्केट ब्लू से टेक्निकली देखा जाए तो
अभी आप ये देख के बोलिए, आपको कौन सा कैंडल दिख रही है? ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? ये ओपन है। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये हाई है। ये अभी किस कलर में है? रेड में। ये मंथली कैंडल रेड, ये ईयरली कैंडल रेड, ये आज के दिन की कैंडल रेड, सब क्या है? डाउन। अभी आपको करना क्या है? इधर में जाके क्या करना है? बाय। इधर में बाई मानना है। लेकिन कोई आपको बोलेगा कि रेड देखो तो बाई करो? सेल के लिए बोलेंगे सब। जब सब बोलेंगे ना सेल, तब मेरा इंडिकेटर क्या बोल रहा है? देखिए, तब मेरा इंडिकेटर क्या बोल रहा है? बाई। बाय। बाई। ठीक वैसे ही कल यहाँ पे मेरा इंडिकेटर क्या बोल रहा था? ये क्या बोल रहा सेल। था? ये बोल रहा था सेल। दुनिया तब क्या देख रही थी? बाई। जब दुनिया बोलेगा बाई, वहां मेरा इंडिकेटर उल्टा बात बोलेगा कि दुनिया बुलिश हो चुकी है, आप बियरिश बन जाओ। 98% लोगों की साइकोलॉजी में बाई घुसी है, आप सेल मार दो। 98 हो या 95 हो, फर्क नहीं पड़ता। जब ज्यादातर लोग इसको बाई बोलते हैं, तब आप क्या करोगे? सेल मारोगे। ये बात और एक बंदे ने भी बोला है। कौन? वॉरेन बफेट ने बोला है। क्या बोला है? अगर आप ट्रेडर हो तो आपको इधर उधर की घटनाओं पे फोकस मारना चाहिए। वॉरेन बफेट ने क्या बोला, राकेश झुनझुनवाला ने क्या बोला, विजय केडिया ने क्या बोला, जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने क्या अपनी बात रखे, बाकी के लोगों के सामने अपनी ओपिनियन वो शेयर कर रहे हैं, वो क्या है? राकेश झुनझुनवाला ने क्या बोला? बधारे बधारे लेवारू, घटारे घटारे बेचवारू। चलो ठीक है। वॉरेन बफेट ने क्या बोला? जब सब लोग फेयरफुल हो जाए वहां आप ग्रीडी बन जाओ, और जहां पे सब लोग ग्रीडी बने वहां आप फेयरफुल हो जाओ। अब मेरा इंडिकेटर क्या कर रहा है? वॉरेन बफेट की बात को मान रही है। किसकी बात मान रही है? वॉरेन बफेट की बात मान रही है। मेरी बात मान रहा है क्या? मेरा बात नहीं मान रहा है, वॉरेन बफेट का बात मान रहा है कि जहां पे सब लोग क्या हो गई, यहाँ पे सब लोग क्या हो गई? ग्रीडी हो गई। मार्केट बुलिश और बुलिश, ग्रीडी हो गई, वहां आप डर जाओ, क्योंकि मार्केट की आदत है। और जब मार्केट यहाँ गिर के सब फियरफुल हो जाएंगे, वहां आप क्या हो? आप ग्रीडी बन जाओ। ये किसकी थ्योरी है? वॉरेन बफेट। अब वॉरेन बफेट ने अपनी थ्योरी तो देके गई, लेकिन इंडिकेटर बना के नहीं गया। क्या समझे? अब मेरा भी सेम थ्योरी है, जो वो करके करोड़पति बन गया, उसकी थ्योरी और मेरी थ्योरी सेम थ्योरी। अब करूंगा, लेकिन कैसे? इंडिकेटर से। तो थ्योरी क्या है? सब ऊपर में बायर बन जाते हैं, ग्रेडी हो जाती है। मेरे को क्या करना चाहिए? डर। मेरे को डरना चाहिए। सबकी लॉस होगी, किसकी कमाई होगी? ऑपरेटर की। सब क्या बनेंगे? बायर। मैं क्या हूं? मैं बाई नहीं करूंगी। अगर ऑपरेटर बनना है तो क्या करना है? उल्टा करना है। क्या समझे? अब तुम्हें इंडिकेटर को चाहता तो यहाँ पे लिख के दे सकता था कि बाई करो, यहाँ पे आके बाई करो। मैंने इंडिकेटर को वो इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। क्या इंस्ट्रक्शन दिया? सेल। पीछे लॉजिक, पीछे लॉजिक, साइकोलॉजी भी लॉजिक है, लोगों की मेंटेलिटी भी लॉजिक है, और इसमें साइंस है। क्लियर? लॉजिक समझ में आया तो बोलिए, जो समझ में आ रहा है वो बोलिए, जो समझ में नहीं आ रहा है वो बोलिए, ताकि मेरे को समझ में ये आए कि आपको आखिर समझाना है तो कुछ। वो क्या? अगर समझाना नहीं है तो अपनी मुंह बंद रख लेना, में समझदारी है।
ज्यादा चपर चपर करने से क्या हो जाएगी? जितना चाहिए उतना समझाएंगे। बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है या यहाँ तक क्लियर है? सर क्लियर है सर, एक क्वेश्चन था। एक मिनट रुक जाइए, नहीं तो आप बोलते रहिए, सुनता हूँ। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है सर, ये कैंडल का जो साइकोलॉजी है, ये तो अनडिसीजन है क्यों? हमारे कोर्स के हिसाब से ना सर। तो कल का जो कैंडल हो सकता है वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ऐसा कुछ। देखिए, लेकिन मूव तो डाउन का है, मूव तो डाउन का है ना सर। कल से आपका क्या लेना और क्या देना? कल से आपका लेना क्या है और देना क्या है? क्योंकि सर अगर मैंने एक आपने ट्रेड पोजीशन लिया है ना। कैरी करके गए हैं तो आपकी कल पे यस सर, लेना यस। देना कुछ है। हाँ, अगर कैरी आप करके गया हूँ ना सर, इसीलिए तो। हाँ, अगर आप कल के दिन कैरी करके गए हुए हो तो कल के दिन से आपकी लेना देना है, और वो आपने क्या कैरी करके गए उस पर डिपेंड करता है ना। सर पी करके गया हूँ सर। अब पी कैरी करके गए तो जी। आपको मार्केट कहाँ मिलना चाहिए और कहाँ नहीं मिलना चाहिए। यस अगर कल मार्केट यहाँ खुलता है तो सर, फिर इक्कीस मार्केट चार सौ पचास का लिया हूँ मैंने। 21,450 मतलब यहाँ तक की आपने ली। यस सर। अगर मार्केट कल यहाँ खुलता है तो तब तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि गैप डाउन है। फिर मार्केट ऊपर उठता है तो अब वो जो ऊपर उठेगी, क्यों उठेगी? अगर आपने पुट लेके गए, गैप डाउन खुला तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। सर प्रॉफिट। उस यस प्रॉफिट को आप बुक करो या ना करो, कोई और करेगा तो सर, करना चाहिए, बुक करना चाहिए, या फिर रहना अभी 2-3 दिन और वेट करना चाहिए एक्सपायरी तक। अब मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ कि कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुल गया तो अच्छा है, प्रॉफिट यस बुक सर। करना चाहिए। कर लिए तो अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो बाई सौदा मारोगे, बाइंग की वजह से तो बाइंग आएगी, ऊपर तो जाएगी। यस सर। ऊपर जाने के बाद आपको लगेगा नहीं चलो एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, अब की उसी प्राइस मेरे को मिल रही है जिस प्राइस पे कल एंट्री मारे थे, फिर से एक बार एंट्री मारते हैं, मतलब आप यस सेल सर। मारोगे, वहां से फिर से नीचे गिरना चालू, तो आपकी लॉस कहाँ होगी? सर इसके पहले मैंने एक ले रखा था 20,300 पी ले रखा हूँ, लेकिन मैं ले रहा था सर 29 फरवरी का, लेकिन वो गलती से 8 फरवरी का हो गया है, तो उसमें लॉस चल रहा है। वो तो चलेगी, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, सुख और दुख, यस सर। पूरा जिंदगी की हिस्सा है वो। अपने यस सर। जिंदगी में क्या हमेशा खुशी आई है क्या कि हम हमेशा खुश हैं, नहीं सर। हम हमेशा खुश हैं? नहीं सर। दुख नहीं सर आया। सर, ये ठीक जो डीके होता है ना सर, मार्केट डीके होता है, इसके बारे में पता नहीं है अभी, तो उसको थोड़ा समझाएंगे आप। डीके अभी नहीं जैसे हम समझाएंगे, दूर का डीके का आउट। देखिए डीके सर का मतलब जैसे। मोमेंटम लॉस है। यस सर। मार्केट फिलहाल तो ये एक महीना हो गई, यहाँ से एक महीना हो गई, ये अभी दूसरा महीना चल रही है। प्रीवियस मंथ की फिगर क्या है? ये फिगर है प्रीवियस मंथ डोजी वाला। इसका यस मतलब सर। क्या मार्केट ट्रेंडी है? नहीं। अभी की नहीं। फिगर देखिए, अभी भी डोजी है। अगर ये गिरता भी है फिर उठता भी है, ऐसे करके उठने के बाद फिर यही आके रुक गई तो ये भी डोजी बन जाएगी। तो तब यस सर। आपको यस सर। समझ में क्या आएगी कि 3-4 महीने से मार्केट गया तो कहाँ गया? मार्केट कहीं हाँ नहीं यस गया। सर। कहीं नहीं गया। हाँ, बीच में से डीके ये हो रहा है इसके पेंडुलम अंदर। वाला मूवमेंट मारी है, पेंडुलम के जैसा भुसुर पुसुर यस मार सर। के, है तो साला साइडवेज में, दायरा है बड़ा यस सर। रेंज है बड़ी, मार क्या रही है एक ही जगह पे अड़ के बैठी हुई। अब हर यस सर। रोज बैठ नहीं पाएगा ना, तो हर रोज इसको थोड़ा बहुत ऐसे हिला रही है और कुछ भी नहीं। फॉर्मेशन नहीं है इसमें। फॉर्मेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसको ओवरऑल जाना किधर है? जब पूरा साल एंड हो जाएगी तब आपको क्या चीज दिखाई देगी? सर तो एक इसको बड़ी जाना है। कैंडल।
कहाँ जाना है? जैसे ऊपर या नीचे जाएगा जैसे। इसको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इधर, क्योंकि क्लोजिंग टाइम पे ये इधर मिलेगी आपको, इधर, यस तो वहां तक वो कैसे जाएगा? सर, डाउन भी तो जा सकता है। अभी यहाँ से तो डाउन जा सकता है क्या? डाउन तो जा ही रही है। यस सर। जा सकता है क्या? वो तो डाउन ही जा रही है। नहीं नहीं सर, जैसे आप बोले वहां पे ऊपर क्लोजिंग होगा, तो ऐसे नीचे भी तो क्लोजिंग हो सकता है ना सर। पिछला साल देख लीजिए, यस सर। 12 महीने में 12 तरीके से तुझको उल्लू बनाऊंगा। अरे कैसे कैसे बनाएगा? और कौन सिखाएगा? मार्केट से आप बड़ा कोई गुरु टीचर है क्या? मार्केट से बड़ा हाँ सर। टीचर कोई है ही नहीं। मार्केट खुद ब खुद सिखाएगा। क्या सिखाया? ओपन हुआ, फर्स्ट सिग्नल सेल, सेकंड सिग्नल बाय, थर्ड सिग्नल बाय, फोर्थ सिग्नल सेल, फिफ्थ सिग्नल, क्या बन रही है? ये ओएस बन रही है। ये फर्स्ट महीने की कैंडल, सेकंड महीने की कैंडल, थर्ड महीने की कैंडल, देन ये उड़ गई। कैसे उड़ गई? 3 महीने से जितनी गिरी 1 महीने में उड़ गई। कैसे उड़ गई? यहाँ से जो ये चीज बन गई, ये क्या बन गई? क्या बन गया? और फिर ये जो उड़ के गई, ऐसे ट्रेंड लाइन प्लॉट होता है कि नहीं होता है? होता है। यहाँ से ऐसे चैनल बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो इस बार क्यों नहीं बनेंगे ऐसे चैनल सेम टू सेम इसके जैसा? क्यों बिल्कुल नहीं बनेगा बनेगा? सर। बनेगा। बनेगा सर। फिर इसके जैसा ऐसे क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे इसके बिल्कुल जैसा? बनेगा सर। वो भी बनेगा। तो पूरा साल प्राइस ये एक है जगह करने, होल्ड ये थोड़ी अगर रहेगा ना सर। यहाँ तक उड़ के आया है, अगला साल उड़ के यहाँ तक कहाँ तक जाएगा? क्या समझे अब? यस सर। प्राइस अब इज ट्रैवलिंग। प्राइस टाइम ट्रेवल कर रही है, करने दो उसको, ट्रेवल के अंदर रहने दो, घूमने दो उसको। पिछला 4 महीने से इधर क्या हुआ था? नथिंग, कुछ नहीं। अब यहाँ से 4 महीने से क्या होगी? नथिंग, कुछ नहीं। नथिंग। अब पिछला यहाँ से जैसे ये दिखेगी अपने को, अब हाँ यहाँ पे गुचड़ो पुचड़ो मारते हुए अपने को यहाँ से 4 महीने के अंदर बस यही दिखेगी। ये डाउन में थी तो ये साइडवेज में थी, अब भी ये डाउन में भी है और साइडवेज में भी है। फिर निकलेगी ना इसके ऊपर। तो इधर कहाँ से, यहाँ से हम क्या करेंगे? इधर से बाई मारेंगे और फिर जाएगी ना ऐसे ही, जैसे कि यहाँ पे गई। तो इंडिकेटर तो यही रहेगी। अब सेल बोल रही है तब बाई बोलेगा। तो टेंशन क्यों है? सेल जो बोला है उसने किस किस जगह पे पहले प्रीवियस में सेल बोला है उसने? ओपन होने के बाद से वो रेड कैंडल की हाई को पकड़ रहा था और सेल बोल रहा था। अभी आप देखिए कि मार्केट ने सेल कहाँ कहाँ पे बोला, कैंडल की हाई पे सेल बोला, कैंडल की हाई पे सेल बोला, कैंडल की हाई पे सेल बोला, ठीक है। फिर जब बाइंग बोल रही थी, फिर का बाइंग कहाँ से बोल रही है? ये कैंडल की लो से बाई बोल रही है, ये कैंडल की लो से बाई बोल रही है। कैंडल ओवरऑल क्या बन रही है? ग्रीन। ओवरऑल क्या बन रही है? ग्रीन। ओवरऑल क्या बन रही है? ग्रीन। अभी इधर में ओवरऑल क्या बन रही है? रेड, घुमा घुमा के रेड। तो मार्केट की ये स्टेप्स नहीं है। इंडिकेटर बोल देगा ना सेल, वह हम देख लेंगे ना रिवर्स। इधर बोलेगा सेल, देख लेंगे रिवर्स, फिर बोलेगा सेल, फिर देख लेंगे रिवर्स। अबे इधर सेल बोला है तो इधर में भी तो रिवर्स है। कंडीशन वही तो है, चाहे ट्रेंड डाउन हो तो, चाहे ट्रेंड अप हो तो। अपने को कंडीशन पता है ना, तो हम तो कंडीशन वाइज काम कर लेंगे। अब ट्रेंड में सेल मार देंगे, पता हो जाएगी कि अब ट्रेंड है, लेकिन सेल मारना अपनी आदत बनेगी तो उसी आदत में अड़े रहेंगे। क्या समझे? अगर बाइंग करना आदत है तो ये बाई, ये बाई, ये बाई, पता है डाउन ट्रेंड है फिर भी करेंगे बाई। क्योंकि बाइंग वाला आदत है। समझे कि नहीं समझे? अगर आदत दोनों साइड की बना लेंगे तो तब आपको मार्केट की पूरा ओवरऑल सिनारियो पिक्चर, उस पे काम करने की तरीके, उसको दिखाने की अंदाज, फिर कैसे चलता है वो सब समझने पड़ेंगे। कि यहाँ दिखता क्या है? डाउन। होता क्या है? अप। दिखता क्या है? अप। होता क्या है? डाउन। जो दिखेगी वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखेगा नहीं।
फिर जब दिख जाएगी वो नहीं होगी। क्या समझे आप? अब मेरा इंडिकेटर क्या बोल रहा है? इंडिकेटर क्या बोल रहा है? इंडिकेटर ने आपको क्या लिख के दिया? सेल। आपको मार्केट गिर के यहाँ पे दिख रही है क्या? मार्केट को आप यहाँ तक देख रहे हो, लेकिन मार्केट को आप यहाँ पे अभी देख रहे हो क्या कि मार्केट गिर के यहाँ पे आ चुकी है? नहीं देख रहे हो ना? किसी को दिखाई दे रही है ये चीज? नहीं दिखेगी, क्योंकि जो हुआ है वो होगा नहीं, और जो होने वाला है वो दिखेगा तो नहीं। दिखेगा नहीं। जब दिख जाएगी तब वो होगा नहीं, तब तो उसकी ये होना है। तब उल्टा होना है। अब मेरा इंडिकेटर की एक्यूरेसी 78% मैं बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ। हालांकि इसकी एक्यूरेसी 98% है। झूठ बोलता हूँ, क्योंकि बिलीव कोई करेगा नहीं। लेकिन हाँ, होते हुए देखो, फिर बोलना नहीं पड़ेगी, समझ ही जाओगे कि ये करता क्या है। ये उल्टा काम कर रही है। ये जहां जहां सेल बोलता है ना, वहां वहां रिवर्स मारता है। ये सेल बोला है, प्राइस में रिवर्स एक्शन होती है। सेल बोला है, प्राइस में रिवर्स एक्शन होती है। तो ये मोटू है तो ये पतलू है। मोटू और पतलू की जोड़ी जब होएगी तो एकदम हिट हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन दोनों की कंफर्मेशन जैसे ही आ जाएगी, एक्यूरेट ट्रेड आएगी। अभी ये गिरेगी, ठीक है, गिरो। यहाँ तक तो आराम से गिर सकता है, यहाँ तक क्यों नहीं गिर सकता? 3-4 दिन के अंदर तो आराम से ऐसे करके यहाँ तक आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? आ ही सकता है। तो अगर आएगी तो अपने को क्या बिगड़ेगी? अगर आता है तो अपना क्या जाएगा? कुछ जाएगा अपना? नहीं सर। जिसकी जाएगी उससे अपने को क्या लेना देना है? अगर किसी की जा रही है उससे अपने को क्या लेना देना है? हम लोग तो बस यही देखेंगे ना कि अपने ग्रुप में से कोई है क्या जिसने उल्टा कांड किया कि नहीं। समझे कि नहीं समझे? मैं आके इधर देखूंगा कि आप में से कौन किए उल्टा कांड। बाकी और किसने उल्टा कांड किया मैं उसको देखूंगा ही नहीं। तब तो ये देखूंगा कि तुम इसको ज्वाइन किए कि नहीं। क्या है ये अल्टीमेट ट्रेडर, इसको ज्वाइन किए कि नहीं किए, तब तो वो देखूंगा। तो अपने अंदर वाले जितने भी लोग हैं उनकी गलती करेंगे तो सुधारने के लिए मैं हूँ। बाहर वाला गलती करेगा तो उसकी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा तो है ही नहीं। तो सबकी ठेका लेके रखा हूँ क्या? सबकी ठेका लेके नहीं रखा। जो जो ज्वाइन किए उनको समझाने की ठेका मैंने लिया। चलो ठीक है, सिखाते हैं, दिखाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं क्या होती है, कैसे होती है, कहा कैसे क्या बनती है। अगली जितनी बार बनेंगी सेम टू सेम मारे तो आगे चल के पूरा साल भर कितने बनने वाले होंगे? अब इसकी कोई आइडिया कोई लगा सकता है कि कितने बन सकती है? यहाँ से यहाँ तक कितना सेल लगा सकता है? ये सेल कितने सिग्नल्स आ सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक कितने बाई सिग्नल बन सकती है? किसी को आइडिया है? नहीं। पिछला साल में जाइए, वहाँ आइडिया लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो दिखाएगी। अब वो जब दिखाएगी तो समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्या? हर एक महीने की कैंडल दिखा रही है, उसके माथे में डिसाइड करके खुद ब खुद दे रही है। क्या करना है? क्या करना है? चल मारो। कितने सिग्नल दिए तो गिन के देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तो दे दिए पिछले महीने में।
सेलिंग, 10-11 बाइंग का भी दे दिया, तो पूरा साल में आपको 10-15 सिग्नल तो मिलने वाला है ही। और ऊपर से कॉमन फैक्टर ढूंढिए, जहां जहां सेल बोला वहां वहां रिवर्स है, फिर से सेल बोला तो रिवर्स है, सेल बोला तो रिवर्स है, सेल बोला तो रिवर्स है, सेल बोला तो रिवर्स। आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? इंडिकेटर क्या बोलेगा? इंडिकेटर बोलेगा सेल। प्राइस में कौन सा एक्शन चेक करोगे? रिवर्स। दोनों अगर बराबर समझ में आ गई तो क्या करेंगे? सेल मारो। फिर मार्केट गिर गई, फिर मार्केट गिर गई, यहाँ पे भी बोला फिर गिर गई, इधर बोला गिर गई, इधर बोला गिर गई। तो 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, 7, इसको इग्नोर मारते हैं, 8, 9, ऊपर में भी बोला है 10। 10 बार में से कंडीशन कौन से चेंज किए हम लोग? कंडीशन नेवर चेंज। कंडीशन कभी नहीं बदलेगी, किसी भी साल में अपना कंडीशन नहीं बदलने वाला, चाहे ये 2023 हो या फिर ये 2024 हो और आने वाला साल 2025 ही क्यों हो। समझे कि नहीं समझे? एक ही चीज पे करते रहोगे, मास्टर बन जाओ। इतनी प्रैक्टिस तो कर ही लोगे कि इस साल भी, अगली साल भी, उसकी अगली भी। चलो अभी बिगिनर हो, इधर समझ नहीं पा रहे हो, थोड़ा समय लग गई, पूरा साल लग गई, तो फिर क्या टेंशन किस बात की? अगला साल नहीं बनेगा? प्राइस क्या अगला साल ऐसे घूमेगा नहीं? प्राइस को घूमना छोड़ देना होगा क्या? ऐसे करके घूमना नहीं पड़ेगी प्राइस को। जहां जहां सेल बोलेगा वहां वहां रिवर्स होगी, जहां जहां सेल बोलेगी वहां वहां रिवर्स होगी, देन मार्केट गिर जाएगी और हम पैसा नहीं बना पाएंगे। तो आप लोग जो सीख रहे हो वो अगर नहीं कर पाओगे तो सीख क्यों रहे हो? क्यों सीख रहे हो? कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अपना कॉन्सेप्ट है क्या, कि अपने सामने प्राइस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार काफी बार सेम हरकत मारेगी, सेम टू सेम मारेगी और उसी सेम सिम्टम पे सेम ट्रीटमेंट मारने हैं। क्लियर? और आपको वो सेल लिख के दे रही है ना, सिर्फ कंडीशन मैच करो, कंडीशन मैच हो रही है ठोको, फिर 1 2 3 दिन के अंदर पैसा मिलेगा। मिलने के बाद वो पैसा 2-3 गुना से भी ज्यादा होता है, फिर उसमें से एक हिस्सा रखो, बाकी के विड्रॉ कर दो, सेम दोबारा सेम सिम्टम पे दोबारा ट्रेड मारो। पूरा साल भर में अगर 10 ट्रेड मिलेंगे, अगर 10 ट्रेड में भी आप 3 गुना 4 गुना बना लेते हो तो एक ट्रेड में 8 ट्रेड में कितना बनेगी? समझे? अभी इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे तो दिन में कितना बनता है? 500,000। और इस ट्रेड में कितने बनेंगे? एक ट्रेड अटेंड करो, चुपचाप उसको देखो, फिर मजा आएगी कि कितनी बनती है। और पूरा साल भर में अभी तो फॉर्मेशन भी चालू नहीं किया, ना अप ट्रेंड वाला ना डाउन ट्रेंड वाला। पहले डाउन ट्रेंड वाला चालू करेगी, देन अप ट्रेंड में घुसेगी। तो जब अप ट्रेंड में घुसेगी तब क्या लेना होगी? तब तो कॉल लेंगे। अभी किस में चल रही है? पुट में। क्या लेके बैठे? पुट। जब जो भी चलेगा हम उसी के अकॉर्डिंग अनजाने में करेंगे, जानबूझ के नहीं करेंगे, अनजाने में, लेकिन परफेक्ट ट्रेडिंग करेंगे। समझे? जब भी पूछेंगे सर कैसे पता करें? अनजाने में हो जाएगी। वहां पे गाना जो गाएंगे ना, मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, वैसे ही ट्रेडिंग सिखाया नहीं जाता, ट्रेडिंग हो जाता है। तो कोई इसको आपको समझा नहीं सकता कि ट्रेडिंग कैसे करना होता है। ट्रेडिंग हो जाएगी आपके हाथों से। और जो रूल्स है उस पे फोकस करिए। रूल्स क्या बोलता है कि फर्स्ट 1 ईयर, ये फर्स्ट 1 ईयर तक ओनली 1 लॉट, एक ही लॉट, इस पे काम करेंगे। कैपिटल 10,000 से ज्यादा कभी नहीं डालोगे, अगर आपके पास है तब भी नहीं। किसी के पास 1 लाख है
मत डालो 1 लाख, 10,000 डाल के 1 ईयर तक 1 लॉट में एक्सपीरियंस गेन करो कि हाई कैसे पकड़ा जाता है, वहाँ कौन से कंडीशन अप्लाई होती है, फिर जो गिरता है वो कितना देता है, फिर जब वो नीचे से बदलता है वहाँ बाई आएगी, फिर जो रिवर्स मारेगी उसको कैसे समझूंगा, उसको कैसे पकड़ूंगा। ऐसे करके 1 ईयर तक 1 लॉट तक 10,000 से काम करो, फिर देखो ये ग्रो होता है कि ये इसकी वाट लगती है। अगर ग्रो हो गई तो बढ़िया, अगला साल से 2 लॉट में काम करेंगे। अगर इसकी वाट लग गई तो फिर तो अगला साल में भी 1 लॉट से ही काम करना है, क्योंकि इधर जो गड़बड़ी किए उसको ठीक करने हैं। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? उसको ठीक भी तो करना है। और कौन बोलता है कि गड़बड़ी किसी दिन आपके हाथों से होगा ही नहीं? गड़बड़ी अक्सर होंगे, जगह जगह से गड़बड़ कर सकते हो। हर जगह परफेक्ट हो जाओगे, ये किसने बोला? जैसे कि यहाँ पे प्राइस की जो चाल है वो चाल कैसे दिया उसने, दोनों जगह पे कंडीशन तो मैच कर रही है। देखिए यहाँ पे भी कंडीशन मैच कर रही है, यहाँ पे भी कंडीशन मैच कर रही है, और यहाँ पे भी कंडीशन मैच कर रही है, लेकिन यहाँ जैसा यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ जैसा यहाँ वैसा नहीं है। क्लियर? तो प्राइस थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज तो करेगा, उसी में अगर उलझ गए तो वहां 10,000 रुपया पूरा डायरेक्टली नहीं डालना है। 1 लॉट उठाओ, 500,000 वाला उठाओ, अगर लॉस हो गई तो कितनी जाएगी? 500 जाएगी, या 1,000 रुपया गई तो ये गया, खत्म हो गई। अगली बार सेम सिस्टम पे फिर से 1,000 डालोगे, उस बार नहीं खाएगा, उस बार जो गिर के वो देके जाएगा 1,000 की 10,000 बन जाएगी। पूरा साल के एंड में 10,000 की 1 लाख बनाना सीखो। क्लियर? समझ में आया बात? जब मंथली कलर रेड हो जाती है, जैसे कि ये रेड हो गई थी, ये भी आने वाला समय में अगर रेड होता है तो वहां सेल नहीं मारना। ये ग्रीन कलर अपनी ओपन के ऊपर ग्रीन कलर वहां बाई नहीं करना, और रेड कलर में सेल नहीं मारना, वो भी किस टाइम फ्रेम में? हायर टाइम फ्रेम में। ये छोटे मोटे डेली डेली डेली, इससे क्या बन रही है? इसकी स्विंग बन रही है। लोग तो स्विंग ही समझ नहीं पा रहे। ये जो ट्रेंड है ये छोटा ट्रेंड क्यों है? ये बुल रैली है क्या? वो तो रिटेलर लोगों की समझ में उतना भी नहीं आ रही है कि ये है क्या थी। और जब जब समझ में आएगी तब तक क्या हो जाएगी, उनको समझते समझते लेट हो जाएगी। वो तब समझेंगे जब हो जाएगी, वो पहले से नहीं समझ सकते, क्योंकि उन लोगों ने पहले से समझने वाला ट्रेनिंग लिया ही नहीं। आगे आने वाला 2-3 महीने तक की कैसे देखने हैं उनको वो ट्रेनिंग नहीं मिला, वो तो हर रोज 15 डाल के इंट्राडे में मरने वाले लोग। तो उनकी दुनिया कैसे है? कुएं की मेंढक के जैसा। और आप भी कुएं की मेंढक से थोड़ा ऊपर उठो। क्लियर? समझ में आया बात? क्वेश्चन है कुछ? क्वेश्चन 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 है कुछ? नहीं सर। होना तो सर चाहिए। एक क्वेश्चन है। पूछिए। अकॉर्डिंग टू मायाजाल में जो ब्लू लाइन में है जो अभी मतलब वहीं पर लॉक किया हुआ है, हम्म, तो कल के दिन क्या वो डीके करेगा, वहीं पर फुसुर फुसुर करेगा, ऊपर से खुलेगा फिर वहीं पर आएगा? देखिए हिसाब से तो ब्लू लाइन के नीचे जाके इस ट्रेंड लाइन को छूना चाहिए। क्लियर? लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन तो सर वो ब्लू लाइन है, नहीं नहीं, ब्लू लाइन इसको तो तोड़ने उसकी के लिए ओपन क्या है। रिट्रेस करेगा शायद, इसको तोड़ने के लिए रिट्रेस लेगा।
गैप डाउन ही खुल गया तो प्राइस ने रिवर्स किया ना। हाँ वो भी है। प्राइस हाँ रिवर्स वो तो करने के रिवर्स बाद किया जो चीज तुमने। होना चाहिए वो होता है गैप डाउन। अगर प्राइस ने रिवर्स मारा है तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आना चाहिए, सीधा इम्पैक्ट आना चाहिए गैप डाउन। क्योंकि जितनी भी बार मार्केट ने रिवर्स मारा है गैप डाउन ही खुला है, रिवर्स मारा है गैप डाउन खुला है, रिवर्स मारा है तो अगला इम्पैक्ट गैप डाउन आना चाहिए। इधर में भी रिवर्स मारा है तो गैप डाउन ही खुली है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आना चाहिए, गैप डाउन आना चाहिए। तो ब्लू लाइन के ऊपर खुलने और घुसुर फुसुर मारने की जगह तो आज ही था, उसको तो उसने खा गया। अब नीचे की होना चाहिए। और कल के दिन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरता है तो कल के दिन हम लोग 21,297 या 300 देखने वाले। अभी एसजीएक्स क्या कर रहा है उसको भी थोड़ा सा देखना है। एसजीएक्स में भी रिवर्स हुआ है, 6 घंटा बाकी है। अब 6 घंटे के अंदर कुछ इम्पैक्ट आता है कि ये यहीं पे फंसवा के रख देगा कि अपना निफ्टी खुलेगा उसी के साथ हम चलेंगे, वो भी हो सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर तो कल के दिन ही रिवर्स हो गई थी, ऊपर से आज इसने सेल बोल के ही रख दिया, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी की ये वाला ले ली 44,400 कि अगर उसमें निफ्टी में गैप डाउन आके नीचे गिरेगी, एसजीएक्स भी गिरेगा तो ये भी गिरेगा। अब ये गिरेगा तो टारगेट ये हो जाना चाहिए, वो भी 1-2 दिन के अंदर देखते हैं ना, एक्सपायरी आते आते भाग जाएंगे, इससे एक्सपायरी से पहले इसमें से भाग जाएंगे। और निफ्टी में जो एक्सपायरी लिया वो रिसेंट नहीं लिया बल्कि अगला लिया, तो ये एक्सपायरी तक तो आराम से देख सकते हैं। क्योंकि जितने भी सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन से लिया है, ये भी ट्रेंड लाइन से लिया है। अगर ये अगला सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन से लेता है तो यहाँ से उठेगी, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो अपना तो टारगेट के सामने ही आ जाएगा। तब तक प्रीमियम उसमें क्या हो जाएगी, प्राइस डाउन प्रीमियम इंक्रीज, भाग जाएंगे। क्लियर? ठीक। आगे आने वाला टाइम पे मार्केट अगर ऊपर जाएगा और इस साल की अगर ग्रीन बनना है तो क्लोजिंग कितने तक होना चाहिए वो भी तो डाल के रखे हुए। कम से कम ये प्राइस तो आना चाहिए इस साल में, 23,942, 24,000 मिनिमम। ये अभी तो यहाँ से खेल चालू किया, पेंडुलम के जैसा चलना चालू किया, फिर ऐसे करके भागना भी चालू करेगी, इधर कहीं से ऐसे आएगी, फिर यहाँ से कहीं ऐसे जाएगी, तो ये तो आना ही है। अक्टूबर तक तो हम लोग देखने वाले होंगे। और जहाँ जहाँ बाई आएगी अपना इंडिकेटर लिख के ही देगा, हम लोग तो देख ही लेंगे कि ये डाउन दिखा रही है, डाउन दिखा के किधर जा रही है, अप में जा रही है, समझे? पिछला साल में भी यही सेम फॉर्मेशन मारा था। तो चलो पिछला साल के जैसा भी इस साल करो तो भी अच्छा, ना करो तो भी अच्छा, क्योंकि जहाँ जहाँ रिवर्स मारेगा वहाँ वहाँ हम पकड़ ही लेंगे। और ये इंडिकेटर टॉप एंड बॉटम पकड़ता है, वेब्स पकड़ता है, जो भी मूव खाएंगे वो बड़े ही खाएंगे छोटे मोटे नहीं खाएंगे। छोटे मोटे खाने के लिए इंटरडे और स्कैल्पिंग, जहाँ अपने को थोड़ा डाउट लगेगी वहाँ क्या करेगी, इंटरडे और स्कैल्पिंग। क्लियर? जी। और एक लॉट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा कैपिटल डालोगे ये आपसे ज़्यादा खाएगा, कम कैपिटल डालोगे तो कम कैपिटल ही खा सकता है, उससे ज़्यादा कैसे खाएगा। गलती से भी गलती नहीं करना है, ज़्यादा डालनी, ज़्यादा कमाने की लालच नहीं करना है। पहले ट्रेन हो जाओ, आंखों को ट्रेन करो, कंडीशन इंडिकेटर के साथ कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट। जैसे ही वो मैचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो क्या करें, सेशन खत्म करें कि क्वेश्चन कुछ है? सर जी वो प्लॉटिंग का बाकी है ना, इंडिकेटर प्लॉटिंग 15 मिनट हो रही है। 15 मिनट के लिए वो आपका इंडिकेटर है ना वो 15 मिनट के लिए इंडिकेटर? कौन सा इंडिकेटर? ये क्या बोलते हैं उसको, आप वो दिन देने वाले थे ना तो बातें रहती करके बोले थे। वो इंडिकेटर नहीं, चार्ट एंड टूल सेटअप। ये जो हाँ टूल्स चार्टेड, है इसकी सेटअप कैसे करने हैं। हाँ बराबर। वो चलिए आज छोड़ दीजिए, कल बैठते हैं, क्योंकि आज की ठीक है, सेशन के अंदर लंबा चौड़ा तो हो ही गया। हाँ वो तो है। हम्म, फिलहाल मार्केट की ओवरऑल व्यू लेंगे तो उसमें से आप एक दो लॉट लेके कमाओ पहले, और वो जो चार्ट एंड टूल सेटअप है उसके लिए तो बैठना ही पड़ेगा। तो आज पहले वही सोचे थे कि चार्ट एंड टूल सेटअप करेंगे, लेकिन वो ओके, जैसे ही ग्रुप में आएंगे किसी की कुछ क्वेश्चन, किसी की कुछ क्वेश्चन से हम भटक जाते। जाना है किसी और, चले जाते किसी और साइड। तो कल पहले वही ले लेते। कल हम लोग इसी पे फोकस करेंगे, चार्ट एंड टूल सेटअप। ओके, ठीक। ज्यादातर इंडिकेटर नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, ये इंडिकेटर हटा दीजिए ना, सिर्फ मेजर टाइप की कैंडल भी काफी है। मेजर टाइप के कैंडल, ये ट्रेंड लाइंस, रिवर्स, हाँ प्राइस एक्शन, स्विंग, ये सारे चीज काफी है। क्योंकि नेकेट चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, ड्राइंग भी नहीं किए, तो नेकेट चार्ट के अंदर देखिए ये रिवर्स मारी, ये भी रिवर्स है, उससे पहले ये रिवर्स है। डेली टाइम फ्रेम में रिवर्स आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है, वो किसी भी टाइप की रिवर्स क्यों ना मारे। जब आप प्राइस एक्शन में रिवर्स देखेंगे कि रिवर्स किसकी नाम है, रिवर्स कैसे होता है, कितने प्रकार की रिवर्स होती है, तब। और फिर नेकेट चार्ट में कुछ भी नहीं डालोगे, ना इंडिकेटर ना ड्राइंग, फिर भी आपके मोटा मोटा कॉन्सेप्ट के थ्रू ही क्लियर हो जाएगी वो। ठीक है, ठीक है, तो सेशन खत्म कर रहे हैं।